बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स को इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अलजबरा के बारे में स्टडी किया था, व्हाट इज़ अलजबरा, और वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया था, और जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम अलजबरा के बारे में फ़र्दर डिस्कस करेंगे कि अलजबरा क्या है। अलजबरा इज़ जस्ट लाइक अ पज़ल। अलजबरा एक पज़ल की तरह है, जैसे पहेलियाँ बुझाते हैं ना। इन अलजबरा अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक इज़ यूज्ड। अलजबरा में बहुत सारी अर्थमेटिक यूज़ होती है कि जैसे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स वगैरह के ऑपरेशंस को हम सॉल्व करते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन है 5 प्लस डैश इज़ इक्वल टू 8, और उसके नीचे एक एक्सप्रेशन है 5 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 8। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जैसे इन अर्थमेटिक वी यूज़ ब्लैंक स्पेस, जैसे इसमें दिया गया है एक ब्लैंक स्पेस या कोई भी बॉक्स बनाया हुआ है, तो अर्थमेटिक में ऐसे करते हैं। और अलजबरा में जब हम आ जाते हैं तो इस बॉक्स या स्पेस की जगह पर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अलजबरा में फिर क्या करते हैं कि इस अननोन वेरिएबल को इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है कि एक्स, यहाँ पर एक्स अननोन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स अननोन है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करेंगे। वो एक्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम ये जो 5 है इसको हम इज इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे। सपोज़ ये लेफ़्ट हैंड साइड है, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब भी हम राइट साइड ले जाते हैं इज इक्वल के, तो इनकी साइंस चेंज हो जाती हैं, जो निशानियाँ प्लस माइनस वगैरह की होती है वो चेंज हो जाती है। अब इधर प्लस का 5 है तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का साइन, इस तरफ प्लस के 5 हैं तो उस साइड पे माइनस के 5 हो जाएंगे। तो इस तरह x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। और जब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अभी ये प्रूव हो गया कि दिस साइड, सपोज़ हम x में ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम वैल्यू डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है कि 5 प्लस 3 क्या है, यही x का जो वैल्यू है ये पुट किया है। तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 हो गया, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो गए। अभी मैं फिर यहाँ पे करता हूँ कि जैसे 5 प्लस और x की जगह पे हम 3 डालेंगे तो इज इक्वल हो जाएगा 8 के। अब ये सेम वही चीज़ फिर मैंने क्लियर करने के लिए लिखी हुई है। In arithmetic we use a blank space, but in algebra we use symbol or variable. For example, x plus 3 is equal to dash। अब इस तरह से हम अर्थमेटिक में लिखते हैं, और x plus 3 is equal to x इस तरह हम अलजेब्रा में लिखते हैं। अब ये x क्या है, ये प्लेस होल्डर है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू अननोन है। आगे चलते हैं। इन अलजेब्रा द इक्वेशन लाइक 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी सी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है। इन अलजेब्रा द इक्वेशन लाइक 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी बेसिक इक्वेशन, क्योंकि ये वेरी बेसिक इक्वेशन है। आगे हम पढ़ेंगे कि बेसिक क्यों है। अच्छा, इक्वेशन क्या है? व्हाट इज़ एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट 2 थिंग्स आर इक्वल, जिसका मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ें बराबर है। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स है। अभी ये अननोन, ये नॉन है नंबर हमें ना, ये वैल्यूज़ हमें नॉन है। तो अननोन क्या है? अननोन यहाँ पे ये वेरिएबल है एक्स का, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा ये अभी हम फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो मेन टास्क है, द मेन टास्क इज़ टू फाइंड आउट दैट अननोन नंबर। जो अननोन नंबर है, जैसे ये वेरिएबल है, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन नंबर इज़ कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसी को हम इक्वेशंस की सॉल्विंग कहते हैं, इसका मतलब हल ढूंढना कहते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन है 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू एक्स।
अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि 2 + 3 5 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या सिचुएशंस अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, क्यों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। वो इस तरह है कि जैसे ये एक एग्जांपल है, एक थ्योरी रिटन फॉर्म में है, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे है द अमाउंट ऑफ 3 kg ऑरेंजेस एंड 5 kg एप्पल्स इज़ $5। अभी इसका जो अमाउंट है 3 kg ऑरेंजेस और 5 kg एप्पल्स का वो $8 है। सो वी विल राइट और एक्सप्रेस इट इन अलजेब्रिक फॉर्म लाइक, इसको इस तरह लिखेंगे कि 3x + 5y = 8। 3x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 kg ऑरेंजेस को, और 5 kg एप्पल्स को कौन डिनोट कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है? 5y। हम इसको फर्दर और समझते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या सिचुएशन हो तो उसको हम किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तो प्रूव हो गया कि इट इज़ क्लियर दैट अलजेब्रा डील्स विद अननोन नंबर्स एंड वैल्यूज़। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अभी एक ये रिटन फॉर्म में है, कोई सिचुएशन है, अभी इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अहमद हैड सम मैंगोज विथ हिम, ही गेव 7 मैंगोज टू हिज फ्रेंड अली एंड देन ही हैड जस्ट 8 मैंगोज रिमेनिंग विथ हिम। नाउ हाउ मच मैंगोज डिड ही हैव बिफोर दी अली केम टू हिम। अभी अली के आने से पहले अहमद के पास कितने मैंगोज़ थे? जो जब अली आया था तो उसने इसको 7 मैंगोज़ दे दिए और 8 मैंगोज़ अभी उसके पास बचे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में ये कोई 36 वर्ड्स हैं, ये टोटल 36 वर्ड्स हैं। अब इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? द अहमद हैड सम मैंगोज़ विथ हिम, सम मैंगोज़। अब सम मैंगोज़ इसमें आ गया, अब क्योंकि अननोन नंबर है, अननोन वैल्यू है कि कितने मैंगोज़ थे, तो वो x आ गया, ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, अभी उसमें से इसने 7 मैंगोज़ अली को दे दिए, मतलब 7 उसको दे दिए। उस जो उसके पास थे उसमें से माइनस करेंगे 7 क्योंकि दे दिए उसने। अभी जो बचे हैं उसके पास वो 8 मैंगोज़ बचे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अहमद के पास कितने मैंगोज़ थे। तो इस तरह ये जो है ना, बाय दिस वे अलजेब्रा मेक्स लाइफ सिंपल। अलजेब्रा इस पूरे सिचुएशन को देखो 2-4 वर्ड्स में ही उसने क्लियर कर दिया। 36 वर्ड्स की जगह पर, 36 वर्ड्स की जगह पे उसने थोड़ी एक ही एक्सप्रेशन में, इतनी सी लाइन में उसने सारा क्लियर कर दिया। तो इसी x के वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। अभी ये करते हैं हम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरफ की जो साइन होती है, जो इस तरफ जो वैल्यू होती है उसके अपने ऑपरेटर के साथ, वो जब अगली साइड पे चला जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अभी ये माइनस के 7 है, तो जब उस साइड पे चले गए तो ये प्लस के 7 हो गए। तो अभी x = हो गया 8 + 7 15। तो उसके पास जो टोटल अभी ये वैल्यू आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 15। मतलब अहमद के पास 15 मैंगोज़ थे, उसमें से उसने 7 मैंगोज़ उसको अली को दे दिए, बाकी उसके पास 8 बचे। तो ये देखें 15 - 7, यही हमने उसमें पुट किया है। 15 - 7 = 8। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड विल डिस्कस फर्दर प्रॉब्लम्स। हम अपनी आने वाली वीडियोस में और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।